श्रद्धा से पितृ निमित्तक किया गया कार्य श्राद्ध है। आज से ही जो 16 दिन का महालय पक्ष या कनागत आरंभ हुए हैं, इसमें हमारी श्रद्धा स्वीकार करने के लिए ही तो हमारे पितृ पधारते हैं हमारे घर में। हम उनके निमित्त जो कार्य करेंगे, हम सबसे सुंदर ये है श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और जब श्राद्ध करें तो सबसे सुंदर स्वरूप है कि जैसा आपका धन हो, जैसा आपका ऐश्वर्य हो, जैसी आपकी भावना हो, उस अनुरूप घर में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं। घर के देवते ध्याने को जरूर बिठाएं अपने साथ में, और इसके अतिरिक्त गाय को भोजन अवश्य कराएं। अपने से जो श्रद्धा बन पड़े उन ब्राह्मणों को वस्त्र आदि दें, जूता चप्पल छाता और दक्षिणा के साथ में उनको प्रसन्न करके विदा करें। बाकी अगर किसी प्रकार की त्रुटि भी है तो उस ध्याने या देवते के दर्शन करते ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और श्राद्ध को स्वीकार कर लेते हैं। किसी कारणवश आपके पास यदि अभाव भी है तब भी श्राद्ध अवश्य करें। आप हरा घास गाय को खिला देते हैं, 2 रोटी मीठा रख के गाय को खिला देते हैं श्रद्धा से, तो वो भी श्राद्ध स्वीकार हो जाता है। इतना भी ना हो तो सूर्य नारायण को जल देने के पश्चात अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहें कि हे पितरों, मुझे आपको देने के लिए मेरे भाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, इस भाव को ही श्राद्ध में स्वीकार करके श्राद्ध को पूर्ण करें। तो आप ये निश्चित समझिए, 1 वर्ष के अंदर व्यक्ति इतना धनाढ्य हो जाता है कि अगले वर्ष पूर्ण परिपाटी के द्वारा अपने पितरों का श्राद्ध कर पाता है। विशेष तौर पे एक बात का ध्यान रखें कि श्राद्ध अवश्य करें। कई कारण से प्रमादवश अज्ञानतावश जो लोग श्राद्ध नहीं करते, पितृ उनको श्राप देते हैं और उसी से पितृदोष बनता है। परिवार में पुत्र नहीं होते या विवाह योग्य बच्चे होने के बावजूद उनका विवाह नहीं होता। ऐसा ना करें, श्रद्धा अवश्य रखें पितरों में और उनकी कृपा लें। स्पष्ट वर्णन है। हरिद्वारे पश्चिमी दिग्भागे शिला परम पावनी नामना नारायणी ख्याता सर्व पाप प्रणाशिनी। हरिद्वार के पश्चिम दिशा में नारायणी नाम की एक शिला है जिसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इन महालय पक्ष में यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है श्रद्धापूर्वक, वह अपने पितृकुल यानी कि पिता बाबा आदि और मातृकुल नाना नानी आदि का स्वयं का मोक्ष कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस कारण से व्यक्ति पितृदोष से मुक्त होना चाहता है, पितरों की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता है, या किसी कारणवश किसी के पितृ अधोगति में भटक रहे हों, पशु पक्षी बन गए, पेड़ बन गए या प्रेत योनि में भटक रहे हैं, नारायणी शिला में उनका श्राद्ध कर्म करने से वो पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। तब गया जाके आप उनका गया श्राद्ध करते हैं, स्वीकार होगा। बद्रिकाश्रम में ब्रह्म कपाली करते हैं, स्वीकार होगा। पूर्णता नारायणी शिला से आते हैं। ये भगवान नारायण की कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है जिसके अंदर नारायणी निवास करते हैं। नारायण भगवान की शक्ति नारायणी। तो व्यक्ति जो यहाँ श्राद्ध कर्म करता है, पितृदोष का पूजन करता है, पितृदोष से तो मुक्ति होता ही है, धन वैभव से भी युक्त होता है। नारायण की कृपा और नारायणी की कृपा दोनों उस पर हो जाती है।